हाँ जी, लेक्चर नंबर 51 और एज़ प्रॉमिस्ड इन लास्ट लेक्चर कि हमें आज क्वेश्चंस करने हैं। तो आज हम लोग का जो पहला क्वेश्चन जो हम लोग फोकस करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बना के दिखाना है और डिसीज़ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है और 1 अक्टूबर 2023 को क्योंकि डेथ इसी दिन हो रहा होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, बीच का रेशियो 5:4:3 है। 31 अक्टूबर 2023 का बैलेंस शीट है। बिल्डिंग दी रखी है, मशीनरी है, स्टॉक है, पेटेंट है, डेटर्स है, कैश एंड बैंक है और एक कूड़ा कचरा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम का। क्रेडिटर्स है, रिजर्व है, ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है और सी का कैपिटल है। A died on 1st October 2023. B and C decided to share future profit in the ratio of 7:5. तो अब देख लो इस क्वेश्चन में नया रेशियो भी दिया हुआ है 7:5। एक सेकेंड, आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी तो हाँ जी, 7:5 का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इस क्वेश्चन में P&L सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा प्रॉफिट शेयर करने के लिए। हमने आप पढ़ा तो था पर सारे एग्जाम्पल्स हमने ऐसे किए जिसमें गेनिंग रेशियो जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा था, मतलब सेम ओल्ड ही रह रहा था। तो एक क्वेश्चन तो करना ही था जिसमें कि चेंज होने के रीज़न में होने के सर्कमस्टेंस में हमें एंट्री कैसे करनी है ये पता करना होता। तो ये क्वेश्चन इस वजह से भी हमने टेकअप करा है। गुडविल जो है वो 2.5 साल की तुम्हें कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके और आपको पास्ट फ्यू ईयर्स के प्रॉफिट्स जो है वो दिए हुए हैं। पेटेंट्स जो है वो 8,000 हो गया, मशीन 28,000, बिल्डिंग 25,000। प्रॉफिट जो है वो 23-24 का करंट ईयर का उसको कहता है कि हैज़ बीन टेकन हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर में था वही आपको लेना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 18,000 रुपीज़, उसी को हम लोग एज्यूम कर लेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट भी होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% को बोल रहा है। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा छोटा सा। चलिए एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होगा। बहुत छोटा सा सवाल है। ये ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर एक बनाएंगे हम लोग ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट। एस एग्जीक्यूटर अकाउंट। जैसे जैसे सवाल हमें जो जो बातें बता रहा है हम लोग वैसे वैसे फॉलो करते हैं। बिल्डिंग को लेके कोई कमेंट है? हाँ है। बिल्डिंग 20,000 की है, 25,000 हो गई है। तो बाई बिल्डिंग 5,000 का हमें फ़ायदा हो गया। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है जी, मशीनरी को लेके कोई कमेंट है? हाँ, मशीन 2,000 से कम हो रही है तो टू मशीन अकाउंट 2,000। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक को लेके कोई कमेंट नहीं है। पेटेंट है, पेटेंट 11,000 है पर इसकी वैल्यू लगानी है आपको 8,000। तो यहाँ पे 3,000 की वैल्यू में गिरावट देखने को मिल रही है तो 3,000 का इधर हो गया। अभी सर और कुछ है? तो डेटर्स को कोई कमेंट नहीं है। कैश एंड बैंक एक कूड़ा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का। तो इधर लिखते हैं टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। रेशियो था 5:4:3। तो 12,000 का 5/12 ये हो गया 5,000। ठीक है, और कुछ नहीं है सर। आगे की बात करें तो क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व है 6,000 के। तो यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस लिख दो पहले 30,000 का और रिजर्व ट्रांसफर कर दो 6,000 का 5/12 दैट इज 2,500। हाँ जी, ये हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, मतलब चेंज हो रहा है तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा। गुडविल भी निकालनी पड़ेगी आपको। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो 5,000 का ही है दोनों साइड, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो आइए सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालते हैं हम लोग। गेनिंग रेशियो तो पार्टनर जो बचे हैं वो बी और सी है, तो बीज गेन और सीज गेन। तो इसका फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड।
तो इसका न्यू है 7/12 और ओल्ड था 4/12। तो ये सीधा सीधा मेरे को तो 3/12 का गेन दिख रहा है। इसका न्यू है 5/12 और ओल्ड था इसका 3/12। इसका गेन मेरे को 2/12 दिख रहा है। तो गेनिंग रेशियो हमारा आया 3:2। अब गुडविल का कैलकुलेशन कर लो। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 2.5 ईयर्स, ये गुडविल की वैल्यू आ रही है। तो एवरेज प्रॉफिट देख लेते हैं। 19,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 डिवाइडेड बाई 4, यही था ना? एक सेकेंड जी, 19, 15, 20, 18, जी सर यही था। तो ये कितना हो गया? 72,000 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 18,000। तो गुडविल आ गई 18,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 45,000 रुपीज। और जो पार्टनर की डेथ हुई है, एज शेयर 45,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 12, 18,750, जो कि 3/5 और 2/5 में बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आ जाएगा 7,000, नहीं, ये हो जाएगा 7,500 और ये हो जाएगा 11,250। तो आइए इसकी एंट्री कर देते हैं। बाय बीज कैपिटल अकाउंट 11,250 गुडविल के लिए, और बाय सीज कैपिटल अकाउंट 7,500 गुडविल के लिए। ये हो गया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था प्रॉफिट को लेके। करंट ईयर्स प्रॉफिट इज assumed to be of लास्ट ईयर, जो कि था 18,000 का। तो प्रॉफिट शेयर्ड टू ए विल बी 18,000 का 5/12 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स, क्योंकि इसकी डेट जो डेथ हुई है अक्टूबर के फर्स्ट डे को हुई है। तो ये आ जाएगा 3,750। और ये भी पीएनएल सस्पेंस से इस बार ट्रांसफर नहीं होगा, गेनिंग रेशियो में बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये होगा 2,250 और ये होगा 1,500। तो सेम एंट्री आप यहाँ पे रिपीट करेंगे। बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया करंट ईयर प्रॉफिट 2,250, और बाय सीज कैपिटल अकाउंट 1,500, करंट ईयर का प्रॉफिट दोनों का। अब सर इसमें बच क्या रहा है? तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन बच रहा है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो वो होगा 30,000 का परसेंटेज कितना गिवन था? 10% फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। तो ये सिंपल है 1,500। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा 30,000, 2,500, 11,250, 7,500, 2,250, 1,500 और 1,500, ये तो 3,000 हो गए। एक सेकेंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। दिस इज 56,500 रुपीज। माइनस करेंगे तो ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा अमाउंट, वो होगा 51,500, जिसमें से क्या बोला गया कि हाफ अभी पे करो और हाफ लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना। मैं कलर पेन का चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा बाई एज कैपिटल अकाउंट 51,500, हाफ बैंक से पे करना है। तो हाफ हो गया इसका 25,750, और टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 25,750। तो ये 51,500, 51,500 ये कंप्लीट हो गया। तो ये अभी तक हमने जितनी भी बातें सीखी थी उसके बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन आपको करा दिया।
प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था जो कि अब बच रहा है आपको समझाना, कि ये जो बैंक से पेमेंट हुआ 25,750, यहाँ पे कैश एट बैंक जो था वो सिर्फ और सिर्फ 9,000 का था। ओके, आपको विजिबल नहीं होगा, ये 9,000 का था सिर्फ और सिर्फ। तो मेरे पास शॉर्ट ऑफ कैश है। बैलेंस शीट बनाने को बोला नहीं, नहीं तो मैं आपको दिखा सकता था कि ये जो शॉर्ट ऑफ कैश है इसके लिए हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट लेंगे। बस ये एज्यूम किया होगा कि ड्यू टू shortage of cash at bank of cash and bank overdraft of required amount must be taken to pay executor dues। ठीक है, जो एग्जीक्यूटर का ड्यू है वो पे करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये ओके सॉरी दिख ही नहीं रहा, चलो छोड़ो जी। चलो, तो एग्जीक्यूटर के ड्यूज को पे करने के लिए हमारे पास जितना भी कैश शॉर्ट हो रहा था 16,000 के अप्रॉक्स आएगा, वो हमने बैंक ओडी को यूज़ करके पे किया है। तो आई होप आपको यहाँ के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। लोन अकाउंट बनाना ऑलरेडी मैंने आपको रिटायरमेंट के केस में दिखाया है किस तरीके से बनता है, हाफ ईयरली, फिर आपको मैंने क्वार्टरली के बेसिस पे भी सिखाया है, इंटरेस्ट अगर अलग से दिया जा रहा है तो भी सिखाया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी है। तो लोन अकाउंट अगर आपको बनाने आता है तो आप सेम वहाँ से चेकआउट कर लोगे। अब एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ रिवाइज कराने में, वो आप जाके देख सकते हो। रिटायरमेंट के केस में जो लास्ट वाला लेक्चर था रिटायरमेंट का, वहाँ मैंने आपको हेड एंड गुडविल का एक क्वेश्चन कराया था। वन सेकेंड, मैंने आपको हेड एंड गुडविल का एक क्वेश्चन कराया था और मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे कि हेड एंड गुडविल में क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि जो डिसीज पार्टनर है, डिसीज पार्टनर, उनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, समझना, उनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यही कोई 40,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट आया वो भी क्वेश्चन ने आपको बताया कि वो भी 5,000 रुपीज़ का आया। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन ने बताया कि रिवैल्यूएशन का गेन आया, वो आया 3,000 रुपीज़ का। तो टोटल बना ये 48,000 रुपीज़। पर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू पे ₹58,000 टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि 48,000 का हमारे पास बैलेंस आ रहा है, पर इन्होंने डिसाइड किया है पे करना 58,000 रुपीज़, और हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो 48,000 आ रहा है। तो डिफरेंस तो कुछ आ रहा है। तो डिफरेंस जो आ रहा है उसे आप हिडन गुडविल मानोगे। क्या मानोगे बेटा? हिडन गुडविल 10,000 और आप 58,000 रुपीज़ दोनों साइड मैच करा दोगे। मैं आपको इसी का लेजर बना के दिखाता हूँ। अब ये हिडन गुडविल गेनिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। चलो एक लेजर बना के दिखाता हूँ, ठीक है? किस तरीके से आप लेजर बनाओगे? तो जो क्वेश्चन ने बोला आपको कि वो एग्जीक्यूटर को पे करेंगे, मान लेते हैं ए ही था वो पर्सन जो गुज़र गया। तो ए के एग्जीक्यूटर को ये क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि 58,000 पे किया जाएगा। उसका ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ था 40,000। उसका पी&एल सस्पेंस के थ्रू आपने करंट ईयर के प्रॉफिट की एंट्री कर दी 5,000, और आपने रिवैल्यूएशन का गेन 3,000 का ऐड कर दिया। अब आपने देखा कि इसका जो बैलेंस आ रहा है वो तो 48,000 आ रहा है और अभी 10,000 का डिफरेंस है। तो उसके बाद आप क्या करोगे? हिडन गुडविल एज्यूम करोगे, बी कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर, सी कैपिटल, और 5,000 मैंने एज्यूम किया है कि गेनिंग रेशियो जो है वो 1:2
1 है, ठीक है? पुराना वाला। और ये आप उनको दे दोगे 58,000, 58,000 लेजर कंप्लीट। बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। आईएससी बोर्ड के 2023 में ये सेम सवाल पूछा हुआ था। इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने उसी के थ्रू एग्जाम्पल मैंने बनाया। तो आप अपने बुक में जाके देखना, दिया होगा, जो भी बुक आप फॉलो करते हो। आईएससी 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आई होप मैंने डेप्थ के सारे वैराइटीज़ आपको बता दिए। अब आप आराम से अपने बुक के क्वेश्चंस बनाओ। कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बेटा, हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग डिसोल्यूशन पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे और 6-7 वीडियोस में उसको कंप्लीट करके फिर हम लोग अपना वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर लेंगे पार्टनरशिप, और फिर वॉल्यूम 2 को रिवाइज करना शुरू करेंगे, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स, issue of debentures and redemption of debentures. Thank you so much for watching this video. मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।